दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है, इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सिद्धपुर नामक राज्य में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा शासन करता था, जिसका नाम विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य एक वीर योद्धा और उदार शासक था। अपनी प्रजा के प्रति उनकी निष्ठा और न्यायप्रियता का ही परिणाम था कि उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनके लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। परंतु राजा के जीवन में एक अज्ञात भय ने स्थान बना लिया था। राजा विक्रमादित्य के सपनों में एक अदृश्य छाया अक्सर दिखाई देती थी, जो उसे संकट में डालने की कोशिश करती थी। राजा की मान्यता थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक अपशकुन है जो उसे संकेत दे रहा है कि कुछ भयंकर घटने वाला है। राजा अक्सर अपने मंत्रियों और पंडितों से इस बात का कारण जानने की कोशिश करते थे, परंतु कोई इसका रहस्य समझ नहीं पाता। राजा विक्रमादित्य ने अपने इस भय को जानने के लिए और इसका समाधान खोजने के लिए एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया। अपने भेष को साधारण नागरिक जैसा बनाकर वह अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गए। रास्ते में घने पेड़ों और वीराने रास्तों के बीच अचानक उन्हें एक प्राचीन और सुनसान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की ओर बढ़ते हुए राजा ने देखा कि वहां एक शिवलिंग स्थापित था और उसके चारों ओर एक बड़ा नाग लिपटा हुआ था। नाग की उपस्थिति और उसकी आंखों की चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह केवल एक सांप नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही राजा ने उस शिवलिंग के पास जाकर अपना सिर झुकाया, नाग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और धीरे धीरे एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह स्त्री रूप में इच्छाधारी नागिन थी, जिसका नाम नंदिनी था। उसकी उपस्थिति इतनी आकर्षक और रहस्यमयी थी कि राजा का मन उसकी ओर खींचता चला गया। नंदिनी ने अपने स्वर में निश्चलता और गहराई रखते हुए राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारे साहस और निष्ठा को बहुत दिनों से देख रही हूं। मुझे एक अभिशाप ने बांध रखा है और केवल तुम्हारी सहायता से ही मैं इस बंधन से मुक्त हो सकती हूं। राजा के मन में नागिन के बारे में जानने की जिज्ञासा और गहरी हो गई। नंदिनी ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है और पूर्व जन्म में एक देवी की तरह पूजी जाती थी। उसने बताया कि एक बार एक राक्षस ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया था, परंतु उसने उस राक्षस के बुरे स्वभाव और कुकर्मों के कारण उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस अस्वीकृति के कारण राक्षस ने उसे श्राप दिया था कि वह हमेशा के लिए एक अभिशप्त नागिन के रूप में इस मंदिर में कैद रहेगी। नंदिनी ने बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि एक सच्चा और साहसी व्यक्ति जो किसी स्वार्थ के बिना उसकी सहायता करने को तैयार हो, उसे मंदिर के भीतर के 3 कठिन कार्यों में सफलतापूर्वक मदद करे। राजा ने साहस दिखाते हुए नंदिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने का वादा किया। इसके बाद नंदिनी ने राजा को बताया कि मंदिर में 3 कक्ष हैं और प्रत्येक कक्ष में एक कठिन परीक्षा और रहस्य छिपा हुआ है। इन कक्षों में प्रवेश करते समय राजा को अपनी पूरी शक्ति और विवेक का उपयोग करना होगा, क्योंकि ये कक्ष उसकी परीक्षा के लिए ही बने हैं। पहले कक्ष में प्रवेश करने के बाद राजा को चारों ओर अंधेरा दिखाई दिया। धीरे धीरे उसे वहां पर एक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें अद्भुत रूप से चमकते हुए फूल खिल रहे थे। नंदिनी ने राजा को बताया कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे सरोवर में बिना डरे कूदना होगा। राजा को लगा कि सरोवर में कूदने का अर्थ है डूब जाना, लेकिन नंदिनी पर विश्वास करते हुए उसने साहसपूर्वक सरोवर में छलांग लगाई। जैसे ही वह सरोवर में कूदा, अंधकार छंट गया और सरोवर के पार पहुंचते ही उसे पहली परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। यह एक गहरा प्रतीक था कि राजा ने न केवल अपनी जान को जोखिम में डाला, बल्कि नागिन नंदिनी पर पूरा विश्वास भी किया। दूसरे कक्ष में प्रवेश करते ही राजा ने एक खजाना देखा, जिसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात की भरमार थी। नंदिनी ने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो तो ही तुम्हें इस कक्ष से निकलने का मार्ग मिलेगा। राजा ने सोचा कि यह उसकी इच्छाओं की परीक्षा है, जहां उसे अपने राज्य के लिए असीम धन मिल सकता था, परंतु उसने धन को ठुकरा दिया
और आगे बढ़ने का निर्णय किया। जैसे ही उसने खजाना छोड़ दिया, दरवाजा खुल गया और वह अगले कक्ष में प्रवेश कर गया। तीसरे कक्ष में पहुंचते ही राजा को एक मंत्रमुग्ध करने वाली स्त्री दिखाई दी, जो उसकी हर इच्छाओं को पूर्ण करने का वादा कर रही थी। वह स्त्री नंदिनी का ही एक मायावी रूप थी, जो उसके आत्मसंयम की परीक्षा लेना चाहती थी। राजा ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और उसे ठुकरा दिया। इस परीक्षा के पूरे होते ही कक्ष में प्रकाश फैल गया और नंदिनी ने राजा को बताया कि उसने तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। राजा की मदद से नंदिनी का अभिशाप टूटने की कगार पर था, लेकिन तभी नंदिनी ने एक और रहस्य प्रकट किया। उसने बताया कि अभिशाप को पूरी तरह से मिटाने के लिए राजा को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। यह सुनकर राजा के मन में द्वंद्व पैदा हो गया, लेकिन अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए उसने यह बलिदान स्वीकार किया और प्राण त्यागने को तैयार हो गया। जैसे ही राजा ने बलिदान दिया, नंदिनी मुक्त हो गई और उसने राजा के बलिदान को हमेशा याद रखने का वादा किया। नंदिनी ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके बलिदान के कारण उसे जीवन दान मिला। उसने राजा को यह वचन दिया कि वह सदैव उसके राज्य की रक्षा करेगी और उसके बलिदान की कथा को अमर बना देगी। राजा विक्रमादित्य के जंगल में जाने के बाद धीरे धीरे कई दिन और रातें बीत गईं, परंतु राजा का कोई पता नहीं चला, न ही उन्होंने किसी को कोई संदेश भेजा। राज्य में इस बात को लेकर हलचल मचने लगी। राजा की अनुपस्थिति ने पूरे राज्य में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया था। उनके प्रति प्रजा की गहरी श्रद्धा और स्नेह था और उनकी अनुपस्थिति ने राज्य के लोगों को असहाय महसूस करा दिया। राजा विक्रमादित्य की बहादुरी और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन पर गहरा विश्वास करती थी। इसलिए जब राजा की अनुपस्थिति अधिक समय तक बनी रही, तो लोगों के बीच तरह तरह की कहानियां और किंवदंतियां फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि राजा किसी दैवीय शक्ति की खोज में तपस्या करने गए हैं, तो कुछ लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए चिंता में डूब गए। राज्य के सभी वरिष्ठ दरबारियों और मंत्रियों ने राजा की खोज में बहुत प्रयास किया, किंतु राजा का कहीं पता नहीं चला। इसी दौरान राजा विक्रमादित्य के गुरु, जो जंगल में साधना में लीन थे, उन्हें अपने शिष्य की अनुपस्थिति की खबर मिली। उन्होंने तुरंत अपनी तपस्या से बाहर आकर नगर में लौटने का निश्चय किया। राजा के गुरु एक महान तपस्वी और ज्ञानी पुरुष थे और वह राजा विक्रमादित्य के मार्गदर्शक व संरक्षक थे। गुरुजी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके शिष्य का कोई पता नहीं चल पा रहा है। वे जानते थे कि विक्रमादित्य कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं करते। जब गुरुजी नगर पहुंचे तो उन्होंने प्रजा को एकत्रित किया और एक संदेश दिया। राजा विक्रमादित्य एक महान आत्मा है। उनकी अनुपस्थिति का कारण हमें जल्द ही पता चलेगा। मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने जंगल की ओर जाने का निश्चय किया ताकि वह अपने शिष्य की खोज कर सकें। जंगल में कुछ दिनों तक साधना करने के बाद उन्हें कई संकेत मिले, जिनसे यह झात हुआ कि विक्रमादित्य किसी अद्भुत रहस्यमयी घटना में उलझ चुके हैं। जंगल के प्राचीन वृक्षों और वायु से प्राप्त संकेतों ने गुरुजी को यह एहसास दिलाया कि विक्रमादित्य ने किसी दिव्य आत्मा की सहायता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। गुरुजी यह समझ गए कि राजा ने किसी अद्वितीय कारण से अपने जीवन का त्याग किया है, परंतु इस बलिदान के पीछे का पूरा रहस्य अभी भी उनकी समझ से परे था। उनकी चिंताओं के बीच नगर में एक नया संकट उत्पन्न हो गया था। राजा विक्रमादित्य के लौटने की आस टूटने लगी और मंत्रियों व दरबारियों के बीच एक निराशा का माहौल छा गया। राज्य को बिना शासक के छोड़ना खतरनाक था, क्योंकि दुश्मन राज्य इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते थे। तब राजदरबार के बुजुर्ग और प्रमुख मंत्रीगणों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राज्य को नए राजा की आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य का एकमात्र उत्तराधिकारी था उनका पुत्र राजकुमार सत्यव्रत। सत्यव्रत बाल्यावस्था से ही अपने पिता की छत्र छाया में बड़ा हुआ था और उनकी शिक्षा एवं आदर्शों का अनुकरण करता था। सत्यव्रत का स्वभाव भी अपने पिता के समान था, धीर, वीर और न्यायप्रिय। इसलिए मंत्रियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्यव्रत को राजा बनाया जाए। राजमहल में भव्य आयोजन के साथ
सत्यव्रत का राज्याभिषेक किया गया। सत्यव्रत को उस दिन गर्व के साथ साथ दुख भी था कि वह अपने पिता की अनुपस्थिति में यह पद ग्रहण कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया कि वह अपने पिता के आदर्शों का पालन करेंगे और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर चलते हुए प्रजा की सेवा करेंगे। सत्यव्रत ने राज्याभिषेक के पश्चात एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे पिता ने इस राज्य और प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूंगा और उनके द्वारा स्थापित न्याय और साहस की परंपरा को बनाए रखूंगा। यह राज्य हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इसे समर्पित भाव से संरक्षित करना मेरा कर्तव्य है। राजा विक्रमादित्य के गुरु ने अब सत्यव्रत से मिलकर उन्हें उनके पिता के बलिदान के बारे में आंशिक जानकारी दी। गुरुजी ने सत्यव्रत को बताया कि उनके पिता का इस प्रकार अचानक गायब होना किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य और दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ है। गुरुजी ने सत्यव्रत को यह भी बताया कि यदि वह अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए उनके बलिदान के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने साहस और धैर्य के बल पर उस स्थान पर जाना होगा जहां उनके पिता गए थे। सत्यव्रत ने अपने पिता की स्मृति को सम्मान देने के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया और गुरुजी के मार्गदर्शन में जंगल की ओर चल पड़ा। गुरुजी और सत्यव्रत ने मिलकर जंगल में प्रवेश किया, जहां गुरुजी ने तपस्या करते समय प्राप्त संकेतों के आधार पर कई रहस्यमयी स्थानों की पहचान की। इस यात्रा के दौरान गुरुजी ने सत्यव्रत को उनके पिता के गुणों और उनके बलिदान की महानता के बारे में बताया। सत्यव्रत ने अपने पिता के साहस और निष्ठा के प्रति और भी अधिक आदर और प्रेम महसूस किया। इस यात्रा में सत्यव्रत ने कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने पिता की तरह चुनौतियों का डटकर सामना किया। यह यात्रा न केवल उनके बाहरी साहस की परीक्षा थी, बल्कि उनके भीतर के साहस और धैर्य को भी परखने का माध्यम बनी। अंत में सत्यव्रत और गुरुजी उसी मंदिर के पास पहुंचे जहां राजा विक्रमादित्य और नागिन नंदिनी का मिलन हुआ था। जैसे ही सत्यव्रत ने उस मंदिर के भीतर प्रवेश किया, उसे एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। नंदिनी, जो अब एक दिव्य रूप में थी, सत्यव्रत के सामने प्रकट हुई और उसने विक्रमादित्य के बलिदान के पीछे की पूरी कथा सुनाई। नंदिनी ने सत्यव्रत को बताया कि उनके पिता ने उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उसने सत्यव्रत से यह भी कहा कि उनके पिता के बलिदान के कारण ही वह अब एक दिव्य शक्ति बन चुकी है और इस राज्य की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगी। नंदिनी ने आशीर्वाद देते हुए सत्यव्रत को यह वचन दिया कि वह उनके राज्य के साथ सदैव खड़ी रहेगी और किसी भी संकट से उनकी रक्षा करेगी। सत्यव्रत ने नंदिनी को सम्मानपूर्वक विदा किया और गुरुजी के साथ नगर लौट आया। नगर में उन्होंने अपने पिता की कहानी और उनके बलिदान की कथा को सभी के सामने प्रस्तुत किया। राज्य की प्रजा अपने राजा विक्रमादित्य के बलिदान के बारे में जानकर अत्यंत भावुक हो गई और उन्होंने उनके साहस और त्याग की कथा को हमेशा के लिए याद रखने का संकल्प लिया। सत्यव्रत ने अपने पिता की तरह ही प्रजा की भलाई और राज्य की उन्नति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह कहानी एक साहसी राजा के बलिदान और उसके पुत्र की श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरक कथा बन गई। सत्यव्रत ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस तरह राजा विक्रमादित्य का नाम और उनकी गाथा सदैव अमर हो गई और उनका बलिदान सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। राजा विक्रमादित्य का बलिदान, गुरुजी का मार्गदर्शन और नंदिनी का आशीर्वाद इस कहानी को एक अमर गाथा बना गए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी अद्भुत कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में राजा विराट शासन करते थे। यह राज्य प्राचीन धरोहरों और संस्कृतियों का खजाना था। राजा विराट अपने राज्य के सबसे न्यायप्रिय शासक थे। उनका दिल सरल और वीर था और राज्य की प्रजा उन्हें बहुत आदर देती थी। राजा के साथ साथ उनकी पत्नी रानी विभा भी अत्यंत दयालु और सशक्त थीं। उनका एक प्यारा सा पुत्र था जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप का व्यक्तित्व भी अपने पिता जैसा था, साहसी, न्यायप्रिय और कर्तव्यपरायण। राजा विराट और रानी विभा को अपने बेटे पर गर्व था।
और उन्होंने उसकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रदीप बाल्यावस्था से ही अपने पिता के आदर्शों और नीति नियमों का पालन करता था। राज्य के आसपास एक घना और रहस्यमय जंगल था जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह जंगल खतरनाक और अनजानी शक्तियों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग जंगल से दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि वे मानते थे कि वहां किसी तरह का जादू या श्राप था। इस जंगल में नंदिनी नामक एक इच्छाधारी नागिन का वास था। नंदिनी एक अद्वितीय और रहस्यमयी शक्ति से लैस थी। उसकी शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह किसी पुराने श्राप के कारण इच्छाधारी नागिन बनी थी और उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति को जादू से फंसा लेना आता था। नंदिनी केवल एक नागिन नहीं थी, वह एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री के रूप में भी सामने आ सकती थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी उसकी जाल में फंसा लेता। उसकी असली ताकत उसकी आंखों में थी जो किसी को भी सम्मोहित कर देती थी। नंदिनी का दिल काले जादू से भरा हुआ था और वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती थी। राजा विराट और उनकी प्रजा को नंदिनी के बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। कुछ लोग मानते थे कि वह राज्य के खिलाफ किसी दुश्मन का एजेंट है, तो कुछ का मानना था कि वह अपने किसी पुराने प्रेमी से बदला लेने के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। लेकिन कोई भी नंदिनी का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा विराट और राजकुमार प्रदीप शिकार पर निकले। जंगल में जाते समय राजा विराट ने अपने पुत्र को समझाया कि जंगल में प्रवेश करते समय अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्थान खतरों से भरा हुआ था। लेकिन प्रदीप, जो अपने साहस और वीरता में कभी पीछे नहीं हटता था, ने अपने पिता के निर्देशों को हल्के में लिया। वह जानता था कि अगर वह किसी खतरे में पड़ता है तो उसके पास अपने पिता और राज्य के संतों का समर्थन रहेगा। जैसे ही वे जंगल में गहरे प्रवेश कर रहे थे, अचानक प्रदीप ने एक सुंदर महिला को देखा जो उनके सामने आई और उसे मोहक नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण था और प्रदीप उसे देखकर बस मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसे बिना किसी सवाल के अपने साथ चलने के लिए राजी हो गया। यह महिला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी थी, जो राजकुमार को अपने जाल में फंसा चुकी थी। नंदिनी ने प्रदीप को अपनी शक्तियों से बांध लिया और उसे एक जादुई कक्ष में बंद कर दिया। प्रदीप ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नंदिनी की शक्तियां उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। वह अपने जादू से उसे मुक्त नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे नंदिनी ने प्रदीप को अपने जादू के प्रभाव में पूरी तरह से लाकर उसे अपने बंदी बना लिया। राजा विराट को जब अपने बेटे की गुमशुदगी का पता चला तो वह बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सबसे बड़े संत गुरुदेवम को बुलाया। गुरुदेव एक बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे जानते थे कि इस संकट से निपटने के लिए केवल उच्चतम आत्मज्ञान और दिव्य शक्ति से ही समाधान मिलेगा। गुरुदेव ने राजा विराट को बताया कि नंदिनी, जो एक इच्छाधारी नागिन है, केवल एक श्राप के कारण इस रूप में बंधी हुई है। उनका कहना था कि नंदिनी का दिल काला है और यदि उसे मुक्ति चाहिए तो उसे किसी सच्चे और पवित्र आत्मा के बलिदान की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि नंदिनी को मुक्त करने के लिए उसकी शक्तियों को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति चाहिए था, जो न केवल साहसी हो बल्कि एक पवित्र आत्मा भी हो। राजा विराट ने गुरुदेव से कहा, आप मेरे बेटे को बचाइए और हमें नंदिनी से मुक्त कराइए। गुरुदेव ने राजा को समझाया कि इसके लिए उन्हें न केवल अपनी आस्था और साहस की परीक्षा देनी होगी, बल्कि एक महायज्ञ, ग्रेट रिचुअल करना होगा, जिससे नंदिनी के दिल में अच्छाई और पवित्रता का समावेश हो सके। इस प्रक्रिया में बहुत बलिदान की आवश्यकता होगी, क्योंकि नंदिनी को उसकी इच्छाओं और श्राप से मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन था। राजा विराट और गुरुदेव दोनों मिलकर एक महायज्ञ की योजना बनाने लगे। यज्ञ के लिए राजा विराट ने सबसे पवित्र आहुति देने का संकल्प लिया। जब राजा और गुरुदेव जंगल की ओर बढ़े तो नंदिनी ने महसूस किया कि कोई शक्तिशाली आशीर्वाद उसके पास आ रहा है। उसने अपनी आंखें चमकाईं और पूरे जंगल में एक घना अंधेरा छा गया। राजा विराट और गुरुदेव के साथ चलने वाले अन्य संत और योद्धा
सभी मिलकर नंदिनी के किले तक पहुंचे। जब वे किले में दाखिल हुए तो नंदिनी ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर सभी को चुनौती दी। वह विशाल नागिन की तरह सामने आई और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने अपनी पूरी ताकत से राजा और संत को चुनौती दी, लेकिन गुरुदेव ने शांतिपूर्वक उसे समझाया कि उसे मुक्ति की आवश्यकता है। राजकुमार प्रदीप ने नंदिनी से कहा, तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने दिल में बदलाव लाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल से अच्छा बनने की आवश्यकता होगी। नंदिनी ने प्रदीप की बातों को सुना और उसके दिल में बदलाव का एहसास हुआ। उसने अपने पुराने जादू को छोड़ने का निर्णय लिया और उसे मुक्ति मिली। राजा विराट ने अपने बेटे प्रदीप को आशीर्वाद दिया और राज्य लौटे। इस प्रकार राजा विराट का राज्य फिर से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। प्रदीप ने अपने पिता की तरह राज्य का संचालन किया और प्रजा की भलाई के लिए कई महान कार्य किए। नंदिनी का श्राप समाप्त हो गया और वह एक नई शुरुआत के साथ जीवन जीने लगी। यह कहानी यह सिखाती है कि अच्छे दिल और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी शक्ति हो।